हेलो बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कि क्षारीय मृदा धातुओं की तुलना में क्षारीय धातुएं दर्शाती हैं अधिक कठोरता, छोटी आयनिक त्रिज्या, निम्न आयनन ऊर्जा और उच्चतम क्वथनांक। ठीक है, उच्चतम क्वथनांक। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा, पर ये उच्चतम क्वथनांक होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि मुख्य अवधारणा लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा में लिखेंगे किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा बढ़ती है। दूसरा, आयनिक त्रिज्या घटती है। आयनिक त्रिज्या घटती है। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए कि अगर आयनिक त्रिज्या घटेगी तो यहाँ पर देख लीजिए क्वथनांक जो है, क्वथनांक भी घटता है। ठीक है, क्वथनांक भी घटता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि पहला विकल्प है हमारे पास अधिक कठोरता। तो पहला लिखते हैं कि क्षारीय धातुएं अत्यंत मृदु होती हैं। अत्यंत मृदु होती हैं। तो पहला तो गलत ही हो गया, अत्यंत मृदु होती। अब पहले इधर लिख लेते हैं क्षारीय धातुएं क्या होती हैं। LiNaKRbCS। अब ये हो जाएगा हमारे पास BeMgCaSrBa, ये सब होती हैं। ठीक है, अब दूसरा विकल्प अगर आ जाए तो आयनिक त्रिज्या। अब आयनिक त्रिज्या जो है वो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, यानी कि अगर हम इधर से इधर जाएंगे तो आयनिक त्रिज्या जो है, ठीक है, आयनाइजेशन रेडियाई, ये जो है ये बढ़ेगी। सॉरी, ये घटती है। ठीक है, जैसे आगे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे घटती है। अब ये घटती क्यों है? क्योंकि इसका जो जेड प्रभावी होता है, ठीक है, वो उसका मान बढ़ता है। ठीक है, अगर जेड प्रभावी का मान बढ़ेगा यानी कि इस पे इफेक्टिव चार्ज यानी कि प्रभावी आवेश जो है वो बढ़ेगा, तो इसका जो है रेडियस कम होगा। ठीक है, तो इधर बढ़ता रहता है तो रेडियस कम होता रहता है। इसके लिए ये जो आगे वाला है ये बड़ा होगा, पर ये कह रहा है कि छोटी आयनिक ऊर्जा है, तो ये भी गलत हो गया। तो क्षारीय धातुएं यहाँ पर लिखेंगे क्षारीय धातुओं की आयनिक ऊर्जा अधिक होती, आयनिक क्या बोलते हैं, आयनिक त्रिज्या अधिक होती है। ठीक है, आयनिक त्रिज्या अधिक होती है। आयनिक त्रिज्या अधिक होती है। ठीक है, तो ये एक और हो गया। अब इसके बाद तीसरा देखिए, निम्न आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा जो है वो बढ़ती रहती है। जब आगे बढ़ते हैं तो आयनिक ऊर्जा जो है वो बढ़ती रहती है। तो अगर आयनिक ऊर्जा बढ़ेगी तो इसका मतलब पहले वाले की सबसे कम होगी। तो जब पहले वाले की सबसे कम, इसका मतलब सी वाला उत्तर सही है। ठीक है, तो निम्न आयनन ऊर्जा सही है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्षारीय धातुओं की आयनन ऊर्जा कम होती है। अब इसके बाद आ जाइए आखिरी, उच्चतम क्वथनांक। अब उच्चतम क्वथनांक क्या होगा कि अगर अणुभार जो
है अगर अणुभार बढ़ रहा है, ठीक है, अणुभार अगर बढ़ रहा है, जब आगे बढ़ेंगे तो अणुभार बढ़ेगा, तो अणुभार बढ़ेगा तो क्वथनांक जो है घट जाएगा, ठीक है, तो ये होता है। तो चौथा जो है तो क्वथनांक जो है निम्न होता है, क्वथनांक निम्न होता है, यानी कि डी वाला भी गलत हो गया। तो हमारा जो है सी वाला उत्तर जो है सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।